वेलकम स्टूडेंट। क्लास 6th उसका जो सोशल साइंस है उसके चैप्टर 1 में है हम सिविक्स के। उसमें हम अगले टॉपिक में आ गए जिसका नाम है ज्योग्राफिकल यूनिटी। ज्योग्राफिकल यूनिटी का मतलब भौगोलिक रूप से हमारे अंदर एकता कैसी है। इन द एंशियंट टाइम इंडिया वाज ए सिंगल ज्योग्राफिकल यूनिट, यानी जो पूर्व का समय था वहाँ पे हम भौगोलिक रूप से बिल्कुल क्या थे, एक थे। इट हैज़ रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स कंट्रीज बाय इट्स नेचुरल बाउंड्रीज। हम लोग जो दूसरी देशों से आइसोलेट थे, आइसोलेट का मतलब अलग थे। किसकी वजह से अलग थे? जो प्राकृतिक रूप से हमारे चारों तरफ क्या बनी हुई थी, बाउंड्रीज बनी हुई थी। उन बाउंड्रीज के कारण हम जो विश्व में जो बाकी के देश हैं उनसे बिल्कुल क्या थे, अलग थे। दीज बाउंड्रीज हैव सेपरेटेड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और ये जो बाउंड्री थी हमारे देश के चारों तरफ की, वो हमें किससे अलग करती थी? एशिया से। एशिया का मतलब आपको पता है ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट से उस एक कॉन्टिनेंट जिसका नाम क्या है, एशिया है, उस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है ना, यूरोप है। तो वैसे ही एक कॉन्टिनेंट है एशिया। इसी कॉन्टिनेंट में हमारा जो कंट्री इंडिया भी है। द हिमालय इन द नॉर्थ, हमारे देखो बाउंड्री किसकी वजह से बनी थी? नॉर्थ में कौन सा पर्वत था? हिमालय। द आसाम हिल इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी पहाड़ियाँ थी? आसाम की पहाड़ियाँ थी। द सुलेमान रेंज एंड अदर माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में कौन सा? सुलेमान माउंटेन रेंज था। एंड ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट इन द साउथ, और साउथ में कौन से पहाड़ियाँ थी? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। हैव केप्ट इट अलूफ एज ए सेपरेट सिंगल पार्ट ऑफ द ग्लोब। इन्हीं चारों तरफ की नेचुरल पहाड़ी वाली बाउंड्रियों ने हमें एशिया में और या पूरे विश्व में एक अलग जगह दी थी। इन आवर एंशियंट रिलीजियस लिटरेचर टू द एंटायर कंट्री हैज़ बीन मेंशन अंडर वन नेम भारतवर्ष। और हमारे जो पुराने टाइम के जो धार्मिक किताबें हैं उनमें हमारे देश के बारे में लिख रखा है। ये पूरा जो हिस्सा था इसको उस पुराने टाइम में किस नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल यूनिटी। पॉलिटिकल यूनिटी का मतलब राजनीतिक रूप से भी हम क्या हैं, एक हैं। पॉलिटिकल टू इंडिया एज ए होल हैड बीन कंसिडर्ड एज वन यूनिट, यानी पॉलिटिकल रूप से भी इंडिया को एक ही रूप में माना गया। इन एंशियंट टाइम द राजास एंड द महाराजास वेर ऑलवेज ईगर टू एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर द होल इंडिया। और पुराने समय से जो अलग अलग राजा थे और अलग अलग महाराजा लोग थे वो ईगर यानी इच्छा रखते थे कि वो पूरे इंडिया पे क्या करें, राज्य करें। अशोका कुड ब्रिंग ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री अंडर द हिज डोमिनेंस। और फिर अशोका राजा था, उसी ने पूरे भारतवर्ष को अपने एक अधिकार में लेके आके और वो पूरे भारतवर्ष का क्या बन गया था? राजा बन गया था। अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान वेर ऑल्सो इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ एम्पायर। और उसके बाद अशोका ने अपने साम्राज्य के में अफगानिस्तान को भी और बलूचिस्तान को भी, जो आज इंडिया में नहीं है, इनको भी अपने साम्राज्य में मिलाया। द परफॉर्मेंस ऑफ द अश्वमेध यज्ञ बाय स्ट्रॉन्ग रूलर वॉज एन इंडिकेशन ऑफ देयर लॉन्गिंग फॉर बिकमिंग चक्रवर्ती राजास। और हम जानते हैं कि उस समय जो मजबूत राजा लोग या स्ट्रॉन्ग राजा लोग होते थे वो अश्वमेध यज्ञ करते थे, ताकि उससे पता लगता था कि उन्होंने हर जगह को जीत लिया है और वो कैसे राजा हैं? चक्रवर्ती राजा है। सम ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। उसके बाद फिर जब हम जानते हैं कि मुस्लिम लोगों ने भी इंडिया में क्या किया, राज्य किया, तो जो जब दिल्ली में क्या बने, सुल्तान, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक हैड अटेम्प्ट टू कॉन्कर द होल इंडिया। इन्होंने भी कोशिश की कि वो पूरे इंडिया को अपने कब्जे में ले लें, लेकिन बाद में अकबर और फिर लेटर ऑन ब्रिटिश रूल गेव इंडिया ए पॉलिटिकल यूनिटी नॉट नॉन बिफोर। पहले जो इंडिया के राजा थे वैसे ये राजा नहीं थे। फिर अकबर, फिर ब्रिटिश लोगों ने भी इंडिया में क्या किया, राज्य किया। आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया एज ए होल हैज़ बीन गवर्न्ड बाय द सेम सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द सेम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और आज़ादी के बाद अब हम लोग क्या है, एक सरकार के अधीन है जो नियमों से चलती है। और किसके अधीन है? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे देश का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग हमारा देश क्या होता है, चलता है।
और आज हमारा देश उसी के कारण यूनिटी यानी एकता में है। अगली जो यूनिटी है वो क्या है? कल्चरल यूनिटी। अगली जो यूनिटी क्या है? कल्चरल यूनिटी। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश अलग अलग कल्चर वाला देश, यानी सांस्कृतिक रूप से हमारे देश में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं। द इनहेबिटेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया शेयर ए कॉमन कल्चर। बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, फिर भी उनका क्या है? एक ही तरह का क्या है? कल्चर है। दिवाली एंड दशहरा वेर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली और दशहरा को हमारे देश के अलग अलग भागों में बहुत खुशी से मनाया जाता है। द पीपल इन जनरल इन द होल कंट्री हैव सिमिलर आइडिया अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज राइट्स, द प्लेस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, रेवरेंस फॉर एंसेस्टर एक्सेट्रा। हमारे जो देश में अलग अलग लोग रहते हैं लेकिन उनके विचार एक जैसे हैं, जैसे शादी के बारे में और सोसाइटी में वुमेन्स लोगों का क्या जगह है उसके बारे में, हमारे जो पूर्वज है उनको हमें कैसा प्रेम देना है या उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, इन सब के बारे में। ऑल दिस फैक्ट गो ए लॉन्ग वे टू एस्टेब्लिश द कल्चर एंड सिविलाइजेशन थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया हैव बीन द सेम फ्यूचर। और ऐसा जो कल्चर और सिविलाइजेशन है, क्यों? क्योंकि इंडिया की लंबाई और चौड़ाई जो लगभग क्या है? बिल्कुल सेम है, लेंथ एंड breadth. This cultural unity of India is thus established beyond doubt. No other country of the world has a rich culture as India. और इंडिया की जो कल्चर में यूनिटी है वो बहुत ही फैली हुई है और किसी विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ का कल्चर इतना अच्छा हो और इतना भरा हुआ कल्चर हो। वी हैव इनहेरिटेड कॉमन कल्चर एंड कॉमन हिस्ट्री। क्योंकि हम सबका जो कल्चर है वो कॉमन है, हमारे जो इतिहास है वो कॉमन है। सो द फीलिंग ऑफ वननेस प्रिवेड एवरीवेयर। इसीलिए हमारे अंदर कैसी है? हम एक हैं, हमारे अंदर एकता है। एंड ओवर शेडो एंड डाइवर्सिटी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द कॉमन यूनिटी। भली हमारे अंदर बहुत अनेकता है, हम अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग तरह से दिखते हैं, अलग तरह के त्यौहार बनाते हैं, लेकिन हमारी इतिहास है कि हमारा कल्चर एक है। इसीलिए हम एक ही छतरी के नीचे आते हैं और हम क्या करते हैं? एक ही यूनिटी को फॉलो करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिकॉग्नाइज हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारा जो संविधान है उसने कौन सी लैंग्वेज को मान्यता दी है? हिंदी लैंग्वेज को मान्यता दी है। और उसकी कौन सी लिपि? स्क्रिप्ट यानी क्या होता है? लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि को मान्यता दी है, ताकि इंडिया के जितने भी सरकारी काम है या ऑफिशियल काम है वो हिंदी लैंग्वेज में होते हैं। इंग्लिश कंटिन्यू टू बी वर्किंग लैंग्वेज। और इंग्लिश को भी उन्होंने क्या है? काम करने के लिए मान्यता दी है। उसके बाद हम आते हैं अगला, रिलीजियस यूनिटी यानी धार्मिक एकता। धर्म, रिलीजियस यानी धार्मिक एकता। देयर आर डाइवर्स रिलीजियन सेक्ट इन इंडिया। हम जानते हैं कि इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी देयर इज रिलीजियस यूनिटी अमॉन्ग द फेथ। इतनी अनेकता होने के बावजूद भी हमारे अंदर क्या है? धार्मिक एकता है और हमारे विश्वास में भी क्या है? एकता है। हिस्ट्री इज विटनेस टू द फैक्ट दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन फेथ हैव लिव्ड टुगेदर पीसफुली एज वन। और हिस्ट्री, हमारा इतिहास भी ये बताता है कि अलग अलग धर्मों के लोगों ने, जो अलग अलग विश्वास के लोग हैं, वो एक साथ रहें और एक होके इंडिया में रहे। इंडिया हैज़ बीन ए कंट्री इन विच डिफरेंट रिलीजन। इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग धर्म है, जैसे हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है और जोरेस्ट्रिज्म है, हैज़ फ्लरिश। तो ये सारे रिलीजन है इंडिया में। वन हिंदुइज़्म, सेकंड मुस्लिम इस्लाम, सिख है, फोर्थ बुद्ध है, फिफ्थ जैन है, सिक्स्थ क्रिश्चियन है और सेवंथ क्या है? जोरास्ट्रिज्म। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और इनके साथ कोई, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता। इंडिया एज ए नेशन हैज एब्जॉर्ब ऑल रिलीजन दैट केम इनटू इट्स फोल्ड। यानी इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग आए, इंडिया ने सबको क्या कर लिया? अपना लिया। टुडे इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री। इसीलिए आज हम इंडिया को कैसी कंट्री बोलते हैं? सेकुलर कंट्री। क्यों बोलते हैं सेकुलर कंट्री? इट अलाउ पीपल ऑफ ऑल रिलीजन टू लिव। क्योंकि ये सब धर्म के लोगों को रहने का अधिकार देता है। तो कोई भी देश जो अगर सब धर्मों के लोगों को रहने का अधिकार देगा तो ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं? सेकुलर कंट्री बोलते हैं। एंड अवेलेबल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देगा, यानी सबको हर काम में बराबर रखेगा, ऐसे देश को
हम क्या बोलते हैं, सेकुलर। इट ऑल्सो अलाउ देम टू प्रैक्टिस एंड प्रीच देयर रिलीजन, वो अपने धर्म को प्रैक्टिस यानी उसके धर्म को करने के लिए भी, और धर्म को प्रीच यानी प्रचार करने का भी मौका देता है। आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप इज ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन एज ए फंडामेंटल राइट। हमारे देश में सबको अधिकार दिया गया है कि हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। द सिटीजन में फॉलो एनी वन और नन ऑफ द रिलीजन। अगर हमारे सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो चाहे तो कोई भी धर्म को अपना सकते हैं और नहीं अपना तो नहीं भी अपना सकते। देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन, किसी भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे हमारा इंडिया है, पूछा कि इंडिया का कौन सा धर्म है, तो हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है। या किसी और भी स्टेट जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, उनका कोई भी रिलीजन नहीं है। वी आर ऑल बाउंड बाई ए कॉमन बॉन्ड, द बॉन्ड ऑफ बीइंग एन इंडियन। तो हम लोग एक बॉन्ड यानी बंधन से बंधे हुए। कौन से बंधन से बने हुए, कि हम इंडियन हैं। इंडियन का मतलब हम भारतीय हैं, हमारे अंदर एक बंधन है। वो बंधन कौन सा है, हम भारतीय हैं। Thus, in spite of the diversity of race, color or language, the unit of people right from Himalaya to north to Rameshwaram in the south and from Assam in the east to the Ravi in the west is established fact। कितनी भी विभिन्नता है, हमारे कलर में विभिन्नता है, हमारी जातियों में विभिन्नता है, हमारे भाषा में विभिन्नता है, लेकिन साउथ से लेकर नॉर्थ हो या ईस्ट से लेकर वेस्ट हो, हमारे भारत में क्या है, एकता है। क्या है, फेमस एक सॉन्ग है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दिस पीरियड विटनेस द प्रोडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग। हम जानते हैं कि हमारे आज़ादी के समय बहुत सारे देशभक्ति वाले गाने आए हैं। दीज सॉन्ग एंड सिंबल दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम। और ये सारे जो सॉन्ग और जितने भी सिंबल हैं, ये कब आए, आज़ादी की लड़ाई के समय में आए हैं। कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। और ये सब गाने हमें बताते हैं कि हमारे देश की एकता, हमारे देश के कल्चर, इन सब को हमें क्या दिखाते हैं, याद दिलाते हैं। आवर नेशनल फ्लैग वाज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। और हमारा जो देश का झंडा है ना, नेशनल फ्लैग, उसका लोग आज़ादी के समय यूज़ करते थे कि ब्रिटिश लोगों को जब भी उनका विरोध करना था ना अंग्रेज़ों का, तो वो झंडा लेकर जाते थे हर जगह। पंडित जवाहरलाल नेहरू से इन द बुक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब, कौन सी किताब है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किताब का नाम क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड बट रेदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस एंड एवरीवेयर वेराइटी एक्नॉलेज। और इंडियन की जो एकता, इंडिया के लोगों की जो एकता है, वो बाहर से कहीं नहीं आई, वो हमारे अंदर ही थी, हमारे विश्वास में थी और हमारे आचरण में थी। और वो एकता हमारे अंदर हमेशा रहेगी एंड एवर एनकरेज, और वो हमें हमेशा क्या करेगी, उत्साहित करेगी। इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये जो नेहरू ही हैं, उन्होंने इस वर्ड को सबसे पहली बार यूज़ किया था, यानी बताया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में भी हमारे देश में क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब एकता है, अनेकता में भी हमारे क्या है, एकता है। तो हमारा नेशनल एंथम कौन सा है, जन गण मन, आप जानते हो। नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम। हमारा नेशनल एम्बलम कौन सा है, तो कौन सा है, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ पिल्लर है ना, ये अशोका का धर्मा चक्र है ना। नेशनल फेस्टिवल कौन से हैं, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। ये तीन हमारे क्या है, नेशनल फेस्टिवल है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है और 2 अक्टूबर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये सब जीके के क्वेश्चन है। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। हम चाहे तो ये टिक मार्क को कर सकते हैं। डाइवर्सिटी एनरिच अवर, डाइवर्सिटी हमारे किसको एनरिच करती है, हमारे कल्चर को। विच रिलीजन आर फॉलोइंग इन इंडिया, इंडिया में कौन सा धर्म है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, सब है ना। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। इन ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली, हिंदू फैमिली में मेल मेंबर क्या पहनता है, धोती एंड कुर्ता। क्या पहनता है, धोती एंड
कुर्ता। एवरी इंडियन हैज़ टू रेस्पेक्ट, हमें किसको रेस्पेक्ट करना है? कल्चर को, भाषा को और एल्डर सबको करना है। तो ऑल ऑफ दिस, ऑल द इंडियन कम्युनिटी सेलिब्रेट, हम सारे कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो रिपब्लिक डे। ईद, ओणम और गुरु पर्व ये तो स्पेशल रिलीजन। रिपब्लिक डे हम सब मनाते हैं। सैफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन, सैफ्रॉन कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है? कश्मीर में। सुंदरबन कौन सा फॉरेस्ट है? टाइडल फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट है? टाइडल। वेस्ट बंगाल के लोग फिश के साथ क्या खाते हैं? चावल को, राइस को खाते हैं। पश्मीना शॉल कहाँ पे मिलता है? कश्मीर में। और जलियांवाला बाग वाली जो घटना है वो कहाँ पे हुई थी? अमृतसर में। नॉर्थ इंडिया के लोग क्या खाते हैं? गेहूँ। साउथ इंडिया के चावल। समुद्र के किनारे वाले, कोस्टल वाले, मछली। डेयरी यानी डेयरी का प्रोडक्ट क्या है? दूध। प्रोटीन हमें क्या देता है? पल्स। पल्स यानी दाल। यानी नॉर्थ इंडिया के लोग खाते हैं वीट यानी चावल, साउथ इंडिया के लोग नहीं, वीट यानी गेहूँ, साउथ इंडिया के लोग चावल, कोस्टल रीजन यानी समुद्री इलाकों वाले मछली। डेयरी प्रोडक्ट क्या है? मिल्क। और प्रोटीन हमें क्या देता है? प्रोटीन हमें किससे मिलता है? पल्स यानी दाल से। तो ये आप एक्सरसाइज को करके लर्न कर सकते हो। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।